शादी मोहब्बत का सबसे मुकद्दस रिश्ता है, मगर कभी कभी यही रिश्ता खुशियों की बजाय गम और ढेर सारी मुश्किलात ले आता है। और वो लफ्ज जिसका इस्लाम के बाद कुरान मजीद में भी जिक्र है, जी हाँ, तलाक। इस तलाक से ना तो हमें पैसों का ढेर बचा सकता है और ना ही शोहरत का समंदर, क्योंकि अगर ढेर सारी दौलत तलाक से बचा पाती तो 2015 में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा मेहरा खान की तलाक ना होती। और यूं अगर शोहरत का समंदर इस तलाक के रास्ते का कांटा बनता तो कभी भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह फिरोज खान की तलाक ना होती। और अगर शोहरत और पैसा दोनों ही इसे वक्त पे बचा पाते तो आज यूथ का लीडर, या यूं कहें कि यूथ की मोटिवेशन रजब भट्ट की तलाक कभी ना होती। तलाक का जिक्र इस्लाम में रसूलुल्लाह के जमाने से मिलता है और कुरान में भी इस चीज का ये जिक्र है कि अगर दो खानदानों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ जाए तो तलाक ही उनका बेहतर हल है। मगर उस जमाने की तलाक शर्म और हिया की वजह से दी जाती थी। उस जमाने की तलाक रिश्तों के भरम बचाने के लिए दी जाती थी। और आज की तलाक इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपा है शोहरत का स्टंट, मर्द का चक्कर, सोशल मीडिया की जंग। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के ढेर सारे उन चेहरों की तलाकों की बातें करेंगे जो एक ही स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं। इनकी शादी भले ही डिफरेंट डेट्स को हुई, इनकी तलाकों की तारीखें भी मुख्तलिफ है, मगर इन सारी तलाकों के पीछे रीजन कहीं ना कहीं जाके हमें एक ही मिलता है। और उस रीजन को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के ढेर सारे जाने पहचाने चेहरों की जिंदगी के कुछ मामला डिस्कस करने होंगे। बात का आगाज करें अगर शोबिस की अदाकारा मेहरा खान से। मेहरा खान आज भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जो किसी न किसी सीरियल या किसी न किसी फिल्म की हिट होने की जमानत समझी जाती है, मगर जहाँ ये एक ही स्क्रीन पर हमें महसूस करती हैं, एक ही स्क्रीन पर हम इसकी जिंदगी से बेहद मुतासिर होते हैं और एक ही स्क्रीन पर ये हमें अपना मदाह बना लेती है, मगर इनकी अपनी जिंदगी इससे कहीं मुख्तलिफ है। साल 2007 जब मेहरा खान और अली अस्करी की शादी होती है, शादी 7 सालों तक ठीक ठाक चलती है। 7 सालों तक इस शादी में कोई हलचल नहीं होती, वही रोज के मामला, छोटे मोटे झगड़े। मगर अचानक 7 सालों बाद ऐसा क्या होता है कि 2014 में 2014 में ये जोड़ा तय करता है कि अब हमें अलहदा होना चाहिए, अब ये रिश्ता मजीद नहीं चल सकता। और पूरे 1 साल बाद यानी साल 2015 में इस जोड़े की तलाक हो जाती है। साल 2022 के अंदर 2022 शोबिस या ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी तलाक जिस पे कोई यकीन नहीं करता था, कोई ये नहीं देखना चाहता था कि ये जोड़ा भी जुदा होगा। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे क्यूट कपल समझा जाता था और इस जोड़े की मिसालें हर इवेंट पे दी जाती थी। ये जोड़ा कोई और नहीं बल्कि अहद रज़ा मीर और सजल अली थी। जहां इन अदाकारों, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया के उन यूट्यूबर्स की तीन तलाकों के पीछे वजह आती है, वहीं एक वजह हम आगाज से ही लेकर चलेंगे और वो है कैरियर का दबाव। मगर कैरियर का दबाव तो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पर मबनी है, असल कहानी तो कहीं आगे जाकर शुरू होती है। साल 2022 ये भी वही साल था, मगर अब अदाकार अहद रज़ा मीर से कहीं बड़ा था। वो शख्स जो हमें ड्रामों में सबक देता था, वो शख्स जिससे ड्रामों में हम अपनी जिंदगी के कई अहम रास्ते इख्तियार करते थे। साल 2022 के अंदर जब इस शख्स की वाइफ जिनका नाम अलीज़ सुल्तान है, ये कोर्ट में पहुंची और इसने ये साबित किया कि उनके हस्बैंड जो फिरोज खान इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की आज भी बेताज बादशाह समझे जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सामल यार पिया ड्रामे के अंदर उनको पब्लिक ने खूब रगड़ा है। उनकी वाइफ अलीज़ सुल्तान ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि फिरोज खान उन पे ज़हनी दबाव डालते थे, फिरोज खान उन पे जिस्मानी तशद्दुद करते थे और फिरोज खान मुसलसल उनसे झगड़ा करते थे, जिसके बाद उन्हें फिरोज खान से अलहदगी चाहिए। बाद में जब मीडिया ने फिरोज खान को बैर पकड़ा तो फिरोज खान ने कहा कि ये तमाम मनगढ़ंत बातें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर दिखाए जाने वाले तमाम सबूत बेबुनियाद है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फिरोज खान की अहलिया या साबका अहलिया ये साबित करने में कामयाब हो चुकी थी कि फिरोज खान जहाँ एक अच्छे अदाकार है, वहीं एक अच्छे हस्बैंड बिल्कुल नहीं है। बाद में भी आपने चंद सालों में ढेर सारी तलाकों के बारे में सुना होगा। इबाद वसीम जिनमें बड़े नामों में शामिल होते हैं और लिस्ट में ऊपर शामिल किए जाते हैं। उनके बाद आसिम अजहर और टिकटॉक का सैर हयात की भी तलाक उस वक्त की वो तलाक थी जिसने सोशल मीडिया सारिफीन को जहां खूब तंज मजाक का मौका दिया,
वहीं ढेर सारे सारिफीन ने इस पर खूब अफसोस किया, मगर साल 2026 में आके एक ऐसा तलाक का ट्रेंड, तलाक का वो चेहरा दिखाया गया है जिसे करने की हिम्मत आज तक किसी को नहीं हो, मगर वो हिम्मत सबसे पहले जुटाई तो रजब भट्ट ने करके दिखाई। रजब भट्ट ने अपनी हालिया पॉडकास्ट में उनकी वाइफ, जिनका नाम ईमान फातिमा है, उनके बारे में ये बताया है कि अब वो इस रिश्ते से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं। और बाज़ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं और सोशल मीडिया पर ये भी दिखाया जाता है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, शादी के बाद वो मुसलसल उनसे राब्ते में थी और वो एक दिन उनसे पूछती है कि अपनी वाइफ को तलाक कब दोगे। तो रजब भट्ट कहता है कि अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के बाद मैं उससे फौरन ही तलाक दूंगा। इस वक्त रजब भट्ट के यहाँ बच्चे की पैदाइश भी हुई थी। उसके बाद अब अचानक बच्चे की पैदाइश के मामलात पर डिस्कस हुई और रजब भट्ट ने कहा कि मैं जल्द इस रिश्ते से अलहदगी इख्तियार करना चाहता हूँ। इस वीडियो के आखिर में ये इस वीडियो के नतीजे पर तलाक की एक बड़ी वजह जो हम पहले से डिस्कस करके बैठे थे, आखिरी 2 वजह तो बड़ी ही ज्यादा है, मगर इनको समझने के लिए ढेर सारी गहराई का होना बेहद जरूरी है। तलाकों के पीछे सबसे बड़ी वजह जो शोबिज इंडस्ट्री के कई ऐसे जोड़े जिनका हम पहले से जिक्र करके बैठे, उन जोड़ों के पीछे तलाक के होने की सबसे बड़ी वजह एतमाद का टूटना था। आद रज़ा मीर की जानिब से सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि सजल अली कुछ ऐसे अदाकारों के साथ रोल अदा कर रही थी जो कि आद रज़ा मीर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। और सेम इसी तरह अलीज़े सुल्तान फिरोज खान के बारे में भी कहती है कि उनके ढेर सारे नाजायज अफेयर्स थे और वो चीजें जिनको शोबिज अदाकार छुपाते रहे, वो चीजें अब ज़ाहिर कुछ वो लोग कर रहे हैं जिनको हर दिन सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी चाहिए और जिनको हर दिन सोशल मीडिया पर अपनी हाइप चाहिए, चाहे वो अच्छे अल्फाज हो चाहे वो बुरे अल्फाज हो, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तलाक ना सिर्फ 2 जिंदगियों का खेल है और ना ही 2 घरों का खेल है, बल्कि 2 खानदानों का ऐसा घिनौना खेल है जिससे हर शख्स अपना दामन बचाता फिरता है। मगर खुदा ना करे कि इस तलाक का कभी हमें ऐसा भयानक रूप देखना पड़े जो कि रजब भट्ट के तलाक से भी शदीद हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हो सकता है कि मैं तलाक का मकसद आपको नहीं समझा पाया, पर आज की वीडियो में सोशल मीडिया के मशहूर कुछ जोड़ों की जिस तरह से हमने तलाकों की बात की, इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह शोहरत का दबाव है। कोई अपनी शोहरत बरकरार रखना चाहता है और वो रिश्ते से अलहदगी चाहता है, और कोई अपनी शोहरत और अपना पैसा बचाने के लिए भी रिश्ते से अलहदगी चाहता है, और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज ताल्लुकात बचाने के लिए अपने मुकद्दस रिश्ते को जानबूझकर खोना चाहता है। तो आप किसकी साइड लेंगे, आप किसकी आज फेवर करेंगे, वो आपने ही कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पहले वीडियोस की तरह सिर्फ इतनी सी ही पसंद जरूर आई होगी। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।